तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लास में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्वांटम संख्याओं से। तो क्वांटम संख्याओं के बारे में 10-12 मिनट के अंदर हम जितना भी पढ़ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा की कोशिश करेंगे, क्योंकि शुरुआत है जैसे कि चैनल के हमारे यूट्यूब चैनल की। तो और इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा भी वीडियो नहीं बना सकते, क्योंकि अभी आपको ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाएंगे तो मतलब देखते नहीं हैं लोग। इसलिए से हम 10-12 मिनट में जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सकते हैं, मतलब पहले उसके बेसिक बता देंगे, फिर आपको क्वेश्चन करने का टाइम देंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। जो क्वांटम संख्या होती है वो 4 प्रकार की होती है। क्वांटम संख्या, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, एक सेकंड देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ ठीक है, अब देखते हैं। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की है। हम वीडियो में आपको ज़्यादातर चीज़ें बोलने के बताने का ज़्यादा प्रयास करेंगे, क्योंकि लिखने में टाइम वेस्ट होता है। पूरा मतलब लिखेंगे ऐसा नहीं है ना, लिखें। बहुत सारी चीज़ें जो है जितनी शॉर्ट में लिखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि शॉर्ट में लिखने से होता क्या है, आपको बताने का प्रयास ज़्यादा करेंगे, उससे चीज़ें समझ में ज़्यादा आएंगी। जैसे संख्या, जो क्वांटम संख्या है वो 4 प्रकार की है। चारों की खोज किसने की इसके बारे में हम आपको बताएंगे, और किसको किससे प्रदर्शित करते हैं इसके बारे में बताएं, और कौन क्या बताता है। जैसे कि पहली क्वांटम संख्या है जो n, जिसको बोलते हैं हम मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है ना। इसको स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी है आपकी l, द्विगंशी, इसको लिख देते हैं, थोड़ा सा सुनने में अजीब लग रहा होगा। द्विगंशी क्वांटम संख्या, यह है मुख्य क्वांटम संख्या। तो मुख्य तो आपको समझ में आ रहा होगा। जो नए शब्द ऐसे हैं जो आपको समझ में नहीं आएगा, उनका पूरा प्रयास करेंगे कि लिख के भी बता दें। तो द्विगंशी आपको थोड़ा सा सुनने में अजीब लग रहा होगा, तो आपको बता दिए हमने, ये द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसको एल से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आती है स्मॉल एम, इसको बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसके बाद आती है एस, चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण, ठीक है। तो ये तो बात हुई सिर्फ क्वांटम संख्याओं की बात की हमने, कि क्वांटम संख्या 4 है। 4 को एन एल एम एस से प्रदर्शित करेंगे। ये मुख्य है, ये द्विगंशी है, ये चुंबकीय क्वांटम संख्या है, ये चक्रण क्वांटम संख्या है। इसके बाद बात करते हैं हम खोज की। तो इसकी खोज की थी बोर ने। यदि आप फर्स्ट ईयर पढ़ चुके हैं तो बोर का नाम सुना होगा, वैसे क्लास 9th में भी बोर का नाम आता है, ठीक है। बोर का परमाणु मॉडल है। तो इसकी खोज की थी बोर ने। इसकी खोज की थी सोमरफील्ड ने, और इसकी खोज की थी एक वैज्ञानिक का नाम आता है लिंडे करके, ठीक है ना। और चक्रण क्वांटम संख्या है, इसके बारे में बताया था अनिल बेक करके। थोड़ा सा नाम अजीब है इनका, तो हमने लिख दे रहे हैं, थोड़ी बहुत हिंदी में मिस्टेक भी हो सकती है। अनिल बेक करके नाम था इनका, ठीक है ना। इन्होंने इसके बारे में बताया। तो ये तो हो गई खोज के बारे में, किसने किसके बारे में बताया, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं खोज के बाद कि कौन क्या बताता है, ठीक है ना। तो इसका जो, अच्छा, मान के बारे में मान जो होता है उसकी हम बाद में बात करते हैं। बोर जो है स्मॉल एन क्या बताती है कि परमाणु का आकार, यानी कि स्मॉल एन बताती है परमाणु का आकार, या बात करें हम त्रिज्या, क्योंकि परमाणु गोलाकार हम मान के चलते तो त्रिज्या से हम आकार निकाल सकते हैं। या बोले नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी। या हम बात करें ऊर्जा के बारे में, ऊर्जा, तो इतनी बात करता है स्मॉल एन, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या। इन बातों के बारे में हमें जानकारी देती है। कौन कौन सी? आकार या त्रिज्या पता कर सकते हैं, नाभिक से दूरी, और ऊर्जा। कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो अभी हमें नहीं जानना है, फॉर्मूला वगैरह। हम सिर्फ बात बेसिक नॉलेज के बारे में बात करेंगे क्वांटम संख्या की, जिससे बेसिक क्वेश्चन हमारे आसानी से बन जाएंगे। सोमरफील्ड, ठीक है ना। इसमें ये बताती है कक्षक के बारे में, ठीक है ना। और ये बताती है कक्षक 2 वैल्यू होती हैं, एक +1/2, इसकी वैल्यू 2 ही है। इसके बारे में है ना, कि जो इलेक्ट्रॉन होता है दक्षिणावर्त या वामावर्त दिशा में चक्कर लगाता है, ये वाले बात बताती है चक्रण। एक +1/2 वैल्यू पॉसिबल है इसकी, और एक -1/2, ठीक है ना। तो ये तो थी इनके बारे में जानकारी। अच्छा, इस क्वांटम संख्या को कोणीय संवेग क्वांटम संख्या भी कहते हैं, कोणीय संवेग क्वांटम संख्या भी कहते हैं। निकाल सकते हैं, अगर कोणीय संवेग निकालना हो तो √L +1 h/4π करके फॉर्मूला रहता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम निकाल भी सकते हैं। और
ठीक है ना। तो ये तो हो गई बात वैसे इसकी खोज के बारे में बताई, जिसके जो बेसिक पॉइंट थे ये हमने आपको बता दिया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इनकी कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, ठीक है ना। एक सेकेंड। तो ठीक है, तो ये हमने बात कर लिया है यहाँ पर, और अब हम जानेंगे किसका मान क्या हो सकता है। तो इसके तो मान दो ही पॉसिबल हैं, +1/2 और -1/2। स्मॉल n में बात आएंगे तो इसका जो मान होता है वो पूर्णांक होता है। तो पूछा जाता है पूर्णांक मान किसका होता है, यानी कि एक से ही शुरू होगा और आपका 0 नहीं हो सकता है इसका मान, ये बात ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर हम आएंगे तो इसका मान भी फिक्स है। अगर S P D F जो होते हैं, S P D F, S अगर है तो इसका मान 0 होगा, L के मान की बात कर रहे हैं हम, ध्यान से सुनेंगे। इसके आगे हमारा F के बाद G भी आ जाता है, ठीक है ना। तो अगर P है तो 1, D है तो 2, F है तो 3 और G है तो 4। फिलहाल हमें G तक नहीं पहुंचते हैं, मतलब जितने में न्यूमेरिकल कर लेंगे तो इसी तक आती है। हालांकि हम बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल भी नहीं कर सकते क्योंकि हमें बेसिक चीज़ों के बारे में जानना है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देंगे। अच्छा एक मिनट, सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी एक मिस्टेक समझ में आई, यहाँ पर 2π आएगा, ठीक है ना। ये निकाल सकते हैं, कैसे निकालें, कौन ही समय निकालना है। तो L का मान हमें पता चल जाएगा, S के लिए L का मान 0 है, P के लिए L का मान P 1 है, D के लिए 2 है, F के लिए 3 है, दिखाई दे रहा है आपको, इससे ज़्यादा नीचे नहीं लिखेंगे। G के लिए क्या है। अब बात करते हैं M के मान की। तो M का जो मान होता है, अगर M का मान हमें निकालना है, M का मान अगर हमें निकालना है तो M अगर L 0 है तो M तो ऑटोमेटिकली L 0 है तो M ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 0, पहली बात। इसके बाद L का जो मान है, ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर न्यूमेरिकल काफ़ी इजी होते हैं, ज़्यादातर बेसिक तो मॉडरेट लेवल तक अगर हम जाए, मतलब मीडियम न्यूमेरिकल तक जाए तो बहुत इजी होते हैं। प्रयास करेंगे आज ही बता दें इसी लेक्चर में। देखिए L का मान अगर जो है, L का मान अगर 0 है तो M का मान 0 है, कन्फर्म है। यदि L का मान 1 है तो L का मान, M का मान हम कैसे बताएंगे, M का मान निकालने हो, L का मान अगर 1 है और M के मान निकालने तो -1 होगा, 0 होगा, +1 होगा, मतलब ±0 तक जाएगा। L का मान अगर हम यहीं पे आपके लिए 2 कर दें, L का मान अगर 2 है, ध्यान से समझेंगे, ये एक वाली कंडीशन थी। L का मान अगर हम 2 लें तो शुरुआत करेंगे -2, -1, 0, +1, +2, ठीक है ना। अगर L का मान हम यहाँ 3 ले लें, L का मान 3, तो हम शुरुआत करेंगे -3, -2, -1, 0, +1, +2, ठीक है ना। इसके बाद S की तो वैल्यू बिल्कुल फिक्स है, या तो +1/2 होगा या -1/2। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कभी किया है और कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को अगर प्रदर्शित करना सीखा है तो इस तरीके से हम करते हैं, है ना। तो इस तरीके के अगर इलेक्ट्रॉन है ऊपर की साइड तो इसकी वैल्यू होगी आपकी +1/2, और अगर ये वैल्यू नीचे की साइड है तो वैल्यू हो जाएगी आपकी -1/2। तो वैल्यू बहुत फिक्स है। अब हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं, जल्दी से कुछ बेसिक न्यूमेरिकल बता देते हैं, आप कर सकते हैं। पहले तो ये वैल्यू फिक्स हो जाती है। n का मान क्या हो सकता है, n का मान 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, फिक्स रहेगा, मतलब n का मान पूर्णांक में ही रहेगा। और l का मान क्या है, आपके साथ S P D F जो भी नंबर में लगा होगा तो आप उससे बता सकते हैं l का मान। S होगा तो 0, P तो 1, D 2, F 3, G 4, ठीक है ना। ये तो हमने आपको बता दिया कि इसकी वैल्यू है +1/2 हो गई या -1/2। बात आती है m के मान की, तो l का मान 0 तो m का मान 0। इसके बाद जो भी नंबर में मिलेगा हमें तो प्लस से माइनस तक जाएंगे या माइनस से प्लस तक, दोनों वैल्यू पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि हमने आपको ये बता दिया -2, -1, 0, +1, +2, इसको हम +2 से भी कर सकते हैं, +2, +1, 0, -1, -2, ठीक है ना। अच्छा, तो हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बता देते हैं आपको जल्दी से, तो ये हम मिटा देते हैं, चलो मिटा देते हैं जल्दी से। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की, तो थोड़ा सा देख लेते हैं, टाइम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, तो 2 मिनट का टाइम और लेंगे बस। आपका कुछ क्वेश्चन बता दें, जैसे 3P 2 की बात करें और 4P 6 की बात करें और 3D 5 की बात करें। यहाँ पर देखिएगा, बस इसी क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा। 3P, पहले तो हम इसको प्रदर्शित करेंगे। P में 3 बॉक्स बनते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, और P किसी का भी हो 3 ही बॉक्स बनेंगे इसमें, और D अगर किसी का है तो इसमें
5 बॉक्स बनेंगे, ठीक है ना। एसपीडीएफ आर्बिटर बोलते हैं या इनको हम कक्षक बोलते हैं, ठीक है ना। कुछ पॉइंट मिस भी हो गए, मतलब बहुत सारे पॉइंट छूटते भी जा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे जल्दी से आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल बता। देखिए अगर किसी आपको बोल दें कि 3p2 में या 4p6 में या 3d5 में ऐसा बोलेगा, ये आपको एक परमाणु दे देगा और कहेगा उसके तीसरे चौथे इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या, चारों क्वांटम संख्या आपको बतानी होगी। तो सबसे पहले तो हमने आपको बताया कि अगर आप ये नंबर है तो ये हो जाएगा स्मॉल एन का मान, दिखाई दे रहा है। स्मॉल एन का मान कितना हो जाएगा 3। अब पी है, पी के लिए हमने वैल्यू आपको बताई थी, पी के लिए एल का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि अच्छा अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करेंगे 1 2, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन है नहीं तो प्रदर्शित, बीच में लिखते हैं हम 0, क्या लिखेंगे 0। इसके बाद या तो +1 यहाँ लिखेंगे और -1 यहाँ लिखेंगे, या -1 यहाँ लिखेंगे, यहाँ 0 यहाँ +1। अब इस पे भी 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे कहेगा 3p2 कि पहले इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या बताने, तो ये वैल्यू सेम रहेगी, या दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात बताने तो ये। लेकिन ये चीज ध्यान रखना, अगर पहले इलेक्ट्रॉन की बोल रहा है तो m की वैल्यू आपकी +-1 हो जाएगी, +-1। और अगर दूसरे की बोल रहा है तो दूसरे तक के तो ये है ही नहीं है, तो 0 रहेगा यहाँ पर। सॉरी, यहाँ पर दूसरे के लिए ये हो जाएगी आपकी m की वैल्यू 0, ठीक है ना। अगर पहले की बोलेगा तो ये हो जाएगी, मतलब जिस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ उसके नीचे जो नंबर आपको देखना वो देख सकते हो आप क्या लिखा है। पहले की बात कर रहा तो ये वाली हो जाएगी m की वैल्यू, और अगर दूसरे की बात करो तो m की वैल्यू यहाँ नीचे लिखते हैं हम 0, तो ये वाली वैल्यू। इसके बाद पहले की बात कर रहा है तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी +1/2, और अगर दूसरे वाले के लिए भी बात कर रहा होता तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाती 1/2। 4p6 में हम देख लेते हैं, 4p6 में 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है ना। तो वही फिर से यहाँ 0, यहाँ -1 0 +1, यहाँ +1 0 -1। अब आपको ये यहाँ पर ये देखना है कि इसमें देखो n की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू कितनी हो गई इसकी 4, p है तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, p के लिए फिक्स है। इसके बाद 2 ही वैल्यू बस आपको ज्ञात करनी होती है, जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन, मतलब आपको कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना। अगर ये कहा है 4p6 के अंतिम इलेक्ट्रॉन, तो ये आ जाए अंतिम इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ है, तो s का मान कितना आ जाएगा +-1 ही लिखेंगे हम, है ना, केवल एक नहीं बोल सकते, या प्लस या माइनस, ठीक है ना, ये +- दोनों लेके चलेंगे हम। तो ये किसकी हो गई s की वैल्यू हो गई, और यही वैल्यू m से आ जाएगी, तो m की वैल्यू कितनी हो गई +-1, तो m की वैल्यू हो जाएगी हमारी +-1, और s की वैल्यू, ये इलेक्ट्रॉन जो लास्ट वाला है वो नीचे की तरफ है, तो s की वैल्यू हो जाएगी -1/2, ठीक है ना। यहाँ पर देख लेंगे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पर फिर से बीच में हम 0 लेते हैं, फिर इस तरफ -2 -1 0 +1 +2। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम +2 +1 0 -1 -2, दोनों तरफ से हम गिनती कर लेंगे, या तो पहले ही से आप +1 यहाँ लिख सकते हैं, प्लस और माइनस दोनों लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 3d5 की हम तीसरे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो 3d5 का तीसरा इलेक्ट्रॉन कौन सा है 1 2 3, तीसरा इलेक्ट्रॉन ये, तीसरे इलेक्ट्रॉन के नीचे वैल्यू कितनी लिखी है 0, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अच्छा, यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है, ये नंबर किसका हो जाएगा स्मॉल n का, कितना हो गई 3। d है तो d के लिए l का मान कितना होता है, अगर आप SPDF, अगर आपको ध्यान SPDF, तो d के लिए ये 0 ये 1 ये 2, तो d के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अब m की वैल्यू हमें ये निकालना है, m की वैल्यू किस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, उसके नीचे देखिएगा कितना लिखा है, तो 0 लिखा है, तो m की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी 0। अब ये देख लीजिए s की वैल्यू 1 निकाली है, तो ऊपर की तरफ है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी +1/2 ऊपर की तरफ, ठीक है ना। अच्छा, अगर स्मॉल n का मान जो भी है उतने ही आपके उपकोष होंगे। स्मॉल n यानी कि 3 है तो 3 उपकोष होंगे, उपकोष स्मॉल n के बराबर होते हैं, ध्यान से सुन लेना, उपकोष n के बराबर होते हैं। और कक्षक की बात करें तो n का स्क्वायर होता है, ये पॉइंट जो पिछली बार रह गए थे ये देख सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 2n² होते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। जैसे आपको स्मॉल n की वैल्यू पता है, उपकोष पूछना है कितने, तो n, अगर n का मान 3 है तो उपकोष भी 3 है, कक्षक कितने हैं तो उसका स्क्वायर कर देंगे, और कुल इलेक्ट्रॉन पूछना है तो 2n²। जैसे कक्षक n की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, ठीक है ना। तो आई होप आप को समझ में आया होगा।
तो अगर आपको फिर भी कोई चीज़ थोड़ा सा डाउट रहता है तो आप कमेंट में मेंशन किया करें, तो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है ना। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।